एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में अगर माइनर पेपर सोशियोलॉजी है, जिसमें जो अभी मैं आप सभी बच्चों को सिलेबस दिखाऊंगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप सभी बच्चों को दिया हुआ यूनिवर्सिटी में, तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर से पूछा जाएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। तो पूरा वीडियो आप लास्ट देखिएगा तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सारे चीज यहाँ क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का अपडेट आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी बच्चों का पेपर का नाम अगर प्रिंसिपल सोशियोलॉजी है, जिसमें टॉपिक बस मिलाते चलिएगा। सोशियोलॉजी, उसमें डेफिनेशन क्या है, इसमें नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, या फिर ये हमारे जो सोशल साइंस से रिलेट कैसे है, जिसमें साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, रिलेवेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन मॉडर्न वर्ल्ड। फिर इसके प्राइमरी कंसेप्ट क्या है, जिसमें सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, फॉकवेज, मोर्स या कस्टम क्या है। फिर अगला जो यूनिट थर्ड में हमें बेसिकली ग्रुप हो गया, इसमें डेफिनेशन हो गया, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो गया, टाइप्स ऑफ जो रेफरेंस ग्रुप हो गया, जिसमें स्टेटस हो गया, रोल, डेफिनेशन, रिलेशन। एंड टाइप 3 में हमें पढ़ना बेसिकली कल्चर, सिविलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी। और यूनिट 4 में हमें सोशल चेंजेस के बारे में बेसिकली पढ़ना है। तो अगर चार ये जो यूनिट दिख रहा है, इसमें से अगर कोई भी यूनिट आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में मेंशन है, तो जो भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू बन पाएगा क्वेश्चन, आइए हम लोग उसको आपको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय मिलने वाला है। आपका जो क्वेश्चन होगा वो दो भाग में बटेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ठीक है, ग्रुप ए जो रहेगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ग्रुप बी जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर या जैसे सब्जेक्टिव पेपर भी आप लोग कह सकते हैं, यानी इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन जो रहेगा 15 मार्क्स का रहेगा। टोटल कोई 6 सवाल पूछा गया, 6 में कोई आपको 4 ही क्या करना है, जवाब देना है। और आपके राइट हैंड कॉर्नर पे आपको सारे के सारे मार्क्स दिख जाएंगे, कितने मार्क्स के पेपर आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ ग्रुप ए में जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 1 में, इसमें टोटल 5 ऑब्जेक्टिव दिए गए। हर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है, तो यहाँ पर 1 के 1 नंबर में आपको यहाँ पर 5 सवाल बनाएंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। जिसमें पहले पूछा हुआ है कि द वर्ड सोशियोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द स्कॉलर, यानी समाजशास्त्र जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर, J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर ऑगस्ट कॉम्टे या फिर यहाँ पर मैकाइवर के द्वारा, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि विच स्कॉलर फर्स्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किस विद्वान ने दिया था। यहाँ पर ऑगवन एम निमकॉफ ने, फिर यहाँ पे बियर स्ट्रीट ने, के डेविस ने, या फिर C.H. कूली के द्वारा ये दिया गया था। अगला हमारे पास है कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिज्म, यानी प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, ऑगस्ट कॉम्टे, C.H. कूले के द्वारा, या फिर दुर्खिम के द्वारा, या फिर मैक्स वेबर के द्वारा। ये जो कंसेप्ट बेसिकली पॉजिटिज्म का ये दिया गया था। अगला है हु सेड सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी अगर हमें कहा जाए कि इनमें से किसने कहा है कि जो समाजशास्त्र है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो L.F. वार्ड के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी G. सीमेल के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी जॉनसन के द्वारा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी, इनमें से कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सोसाइटी के, यानी सामाजिक जो सामाजिक समूह, उसको उदाहरण सही बताना हमें। तो पहला ये ऑडियंस वाचिंग द सिनेमा, यानी सिनेमा दिखने दर्शक हो गए, या पर्सन वॉकिंग इन द पार्क, या फिर ऑप्शन नंबर सी टीम प्लेइंग हॉकी, या ऑप्शन नंबर डी पीपल ट्रेवलिंग इन अ रेलवे कंपार्टमेंट, यानी रेल के डब्बों में यात्री करते लोग। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी बच्चे पांचों में से जो आपको लगता है उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इसका आंसर आपको नहीं मिल पाता तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहां से भी सारे आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन और पूछा गया जो कि 5 मार्क्स से पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स से पूछा जाए कम से कम आपको 1 से लेकर 1.5 पेज तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्क्स का पेपर कम से कम आप 3 से 4 पन्ना में लिखते हैं, तो ये आपको 1.5 पेपर लगभग लिखना पड़ेगा। तो पहला ही सवाल है कि वाई अगस्त कॉम्टे कॉल्ड द फादर ऑफ सोशलिज्म। देखिए पहला जो एमसीक्यू था हमारे पास, उसका जवाब हमें यहीं से मिल गया कि फादर ऑफ सोशलिज्म किनको बुलाया जाता है, अगस्त कॉम्टे को बुलाया जाता है। लेकिन क्यों बोला जाता है, क्या इसके पीछे कारण है, ये बताना पड़ेगा 5 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो। अगला सवाल बोला हुआ है कि व्हाट इज कल्चर इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में जो संस्कृति है वो क्या है, ये बताना, ये भी 5 नंबर पूछा हुआ है। अब देखिए जो ग्रुप बी है, टोटल इसमें 6 सवाल दिया हुआ है, 6 में कोई आपको क्या करना है, 4 बनाना। ठीक है,
तो पहले सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र से आप क्या समझते हो, और इसमें हमारे क्या स्कोप है, यानी विषय वस्तु का आपको क्या करना है, परिचय देना है या फिर व्याख्या देना है, आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी इसकी विशेषताओं के बारे में हमको क्या करना है, चर्चा करना है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन फॉल बेस्ड एंड मोर, यानी जो जन रीति तथा जो लोकाचार होता है उसमें आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, और 15 मार्क्स का ये सवाल पूछा जाएगा। फिर अगला है डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन में जो प्रौद्योगिक हमारे पास कारक होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, ये आपको यहाँ बताना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल कंट्रोल और डिस्क्राइब इट्स मीन, यानी सामाजिक जो नियंत्रण से आप क्या समझते हैं तथा इसके जो साधन होते हैं उनका भी क्या करना है, आपको वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ कल्चर, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सिविलाइजेशन और कल्चर, ये आपको बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस प्रकार बताना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 माफ करिए। ठीक है, तो आप सही बच्चों का इस प्रकार पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो टोटल 9 क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसमें बड़ा बड़ा 6 क्वेश्चन है, 6 में कोई 4 बना दिए तो 60 नंबर आपको मिल जाएगा। तो भाई 60 नंबर क्या, आपको पास होने के लिए बस 30 नंबर चाहिए। क्यों, क्योंकि 75 नंबर का पेपर है तो आपको 40% लाना पड़ेगा, और 75 का 40% कैलकुलेट करिएगा भैया हमारे हिसाब से तो 30 नंबर होता है, तो 30 नंबर लेकर आइए तो पास हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार पूछा जाता है, साथ ही कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको डिस्कस कर दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।